हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण है विक्रय कला। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को डिटेल में एक पाठ्य योजना बनानी है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, तो आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। एक एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाया गया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट का, किसी विषय का आपको पाठ्य योजना चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो आपको पहुंचा दूंगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, आपको बस छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है। तो अब देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए लिखा गया पाठ्य योजना 15। आपका जो भी संख्या होगा पाठ्य योजना का उसको लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना है, बॉक्स में इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, यानी कि डेट डालनी है, किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 10वीं है, वर्ग अ है, विषय अर्थशास्त्र है। उप विषय यहाँ पे अर्थशास्त्र का कोई होगा नहीं, खाली छोड़ दीजिएगा। कालांश है द्वितीय, आपका जो कालांश होगा उसको लिखिएगा। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, जिस पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग लिखनी होती है। कालांश को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। समयावधि है 35 मिनट का। और प्रकरण है हमारा आज का विक्रय कला। अब इसके बाद आपका पहला हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाएंगे उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति प्रेम जागृत करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के सौंदर्यात्मक महत्व को विकसित करना। इसके बाद आपका आता है अगला हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जो चैप्टर आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं, उस प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, क्या आप इच्छा करते हैं कि बच्चे क्या सीखेंगे, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र विक्रय कला का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विक्रय कला की परिभाषा बता सकेंगे। दूसरा हेडिंग है इसमें अवबोधात्मक उद्देश्य, छात्र विक्रय कला क्या है स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विक्रय कला की विशेषताएं बता सकेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। पहला इसमें है पॉइंट छात्र विक्रय कला के विषय में जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विक्रय कला को उदाहरण के द्वारा बता सकेंगे। अब इसके बाद आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जिन सामग्रियों की सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के लिए, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे आप शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा गया है विक्रय कला को चित्र के माध्यम से दर्शाता चार्ट। विक्रय कला का जो चार्ट आप बना लीजिए, उसको लेके आप क्लास में वहाँ पे हैंग कर दीजिएगा, टांग दीजिएगा आसपास कहीं, बच्चे जिसको देख सकें। इसके अलावा जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री नॉर्मल होती हैं, चौक, डस्टर, लपेट, फलक, संकेतक, ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्र व्यापारी, व्यापार तथा विक्रय के बारे में के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका आता है लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखिए, पाठ प्रस्तावना लिखिए या फिर प्रस्तावना प्रश्न लिखिए, तीनों चीज़ें सेम होती हैं। इसमें आपको बच्चों से प्रश्न पूछना होता है, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से, उस उत्तर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना है, फिर उसका आंसर मिलेगा, फिर उससे तीसरा प्रश्न बनाना है। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया, संभावित। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य को क्या कहते हैं। बच्चे बोलेंगे उसको व्यापार कहते हैं। दूसरा प्रश्न व्यापार कौन करता है, तो बच्चे बताएंगे व्यापार व्यापारी करता है। तीसरा प्रश्न है व्यापारी लाभ कैसे कमाता है। बच्चे बोलेंगे अधिक से अधिक ग्राहकों को अपनी वस्तुएं बेचकर। चौथा प्रश्न है व्यापारी अधिक से अधिक ग्राहकों को अपनी वस्तुएं कैसे बेचता है, तो बच्चे बोलेंगे विक्रय कला के माध्यम से। ठीक है, बेचने की कला के माध्यम से। पांचवा प्रश्न है फिर विक्रय कला से आप क्या समझते हैं कि क्या जानते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप तुरंत अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, यानी कि अब बच्चों को टॉपिक बताना है कि उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन में बोला गया विद्यार्थियों आज हम विक्रय कला के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब सभी बच्चों को पता चल गया है चैप्टर का नाम विक्रय कला। अब उस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग को यहाँ पे देखिए 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, थोड़ा सा जूम कर लूँ। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु है विक्रय कला का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न है विक्रय कला से आप क्या समझते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे। इसके बारे में अब स्पष्टीकरण देंगे। विक्रय कला 2 शब्दों से मिलकर बना है, विक्रय धन कला, जहाँ विक्रय से आशय किसी वस्तु के स्वामित्व का स्थानांतरण करना होता है। छात्र वाले कॉलम में देख लीजिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद देखिए स्थानांतरण करने से, अर्थात जब एक विक्रेता द्वारा किसी मूल्य के
प्रतिफल में दूसरे व्यक्ति को अपनी वस्तु का हस्तांतरण करता है तो इसे विक्रय कहते हैं। दूसरी तरफ कला से आशय किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाए गए ढंग से है। इस प्रकार विक्रय कला विक्रेता द्वारा एक निश्चित ढंग या युक्ति से यहाँ पे माल के स्वामित्व के हस्तांतरण करने की कला है। दूसरे शब्दों में विक्रय कला एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विक्रेता एवं एक निश्चित तरीके से अपनी वस्तुओं का विक्रय करता है। विक्रय कला अंग्रेजी में सेल्समैन, यहाँ पे सेल्समैनशिप शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। वर्तमान युग में विक्रय कला केवल वस्तुओं को बेचना ही मात्र नहीं है, बल्कि इस युग में ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, पसंद, संतुष्टि, ग्राहकों की समस्याओं तथा उस समस्या का निराकरण करना भी विक्रय कला है। अतः इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विक्रय कला ग्राहकों की सेवा करने की कला है तथा विक्रय कला लोगों को माल युक्त यहाँ पे करने के लिए, माल बेचने के लिए फुसलाने की कला है। कार्टर के अनुसार विक्रय कला लोगों को क्रय करने के, यहाँ पे देखिए क्रय लिखा, क्रय करने के फुसलाने की कला है। अब आते हैं कार्टर के अनुसार विक्रय कला लोगों को क्रय करने के लिए फुसलाने की कला है। डाबर के अनुसार विक्रय कला ग्राहकों की सेवा करने की कला है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा ही गया था, आपको ऊपर देखने को मिल गया था कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट वाले कॉलम में देखिए सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। श्यामपट पे आपको मैं समझा दे रहा हूँ। श्यामपट आप ब्लैक चार्ट पेपर खरीद के चिपका लीजिएगा, उस पर व्हाइट स्पार्कल पेन से जो अभी आपने स्पष्टीकरण दिया ना, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जैसे डाबर ने वहाँ पे परिभाषा दी है, जिन लोगों ने परिभाषा दी, जो मतलब कहने का मतलब जो आपने स्पष्टीकरण दिया उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप श्यामपट पे लिखिए, सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपका आता है यहाँ पे ब्लैक के अनुसार विक्रय कला के अंतर्गत एक मानवीय मस्तिष्क के द्वारा दूसरे मानवीय मस्तिष्क को प्रभावित किया जाता है। नास के अनुसार विक्रय कला मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की कला है। बोधात्मक प्रश्न है, विक्रय कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे विक्रय कला को अंग्रेजी में सेल्समैनशिप कहते हैं। विक्रय कला किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे विक्रय कला यहाँ पे एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विक्रेता एक निश्चित तरीके से अपनी वस्तुओं का विक्रय करता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है विक्रय कला की विशेषताएं। विकासात्मक प्रश्न, विक्रय कला की विशेषताएं बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, स्पष्टी कर देंगे। विक्रय कला की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, विक्रय कला एक कला है। विक्रय कला एक विज्ञान है। ग्राहकों को यहाँ पे प्रोत्साहित करने की कला है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट पे विक्रय कला की विशेषताएं लिखी गई हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने की कला है। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने की कला है। विक्रय में वृद्धि करने की कला है। लाभों में वृद्धि करने की कला है। बोधात्मक प्रश्न है, विक्रय कला की कोई दो विशेषताएं बताइए। बच्चे बोलेंगे विक्रय में वृद्धि करना, लाभों में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, विक्रय कला के द्वारा विक्रय में वृद्धि कैसे की जाती है? बच्चे बोलेंगे विक्रय कला के द्वारा विक्रेता क्रेता से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करके तथा उसके विक्रय के कौशल का उपयोग करके विक्रय में वृद्धि करता है। तीसरा प्रश्न, विक्रय कला के द्वारा लाभों में वृद्धि कैसे की जाती है? बच्चे बोलेंगे विक्रय कला के द्वारा विक्रेता अपनी संस्था या फर्म में आए यहाँ पे समस्त क्रेताओं का ध्यान अपने उत्पाद के प्रति न केवल आकर्षित करके बल्कि अधिक से अधिक मात्रा में उसका विक्रय करके अपने लाभों में वृद्धि करता है। तीसरा शिक्षण बिंदु है विक्रय कला के उद्देश्य। विकासात्मक प्रश्न है, विक्रय कला के उद्देश्य बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे, फिर से यहाँ पे स्पष्टीकरण कर देंगे आप। विक्रय कला के उद्देश्य यहाँ पे देखिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, विक्रय में वृद्धि करना। दूसरा, वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना। तीसरा, नवीन ग्राहकों की खोज करना। चौथा, नवीन उत्पादों की मांग पैदा करना। और पांचवा है ग्राहकों को वस्तुओं के बारे में बताना, अवगत कराना। यही सैंपल पे भी लिख दीजिए उद्देश्य जितने भी हैं। अब बोध प्रश्न आता है यहाँ पे। बोध प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है, विक्रय कला के कोई दो उद्देश्य बताइए। बच्चे बोलेंगे वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना तथा नवीन ग्राहकों की खोज करना। अगला प्रश्न है, विक्रय कला के द्वारा नवीन ग्राहकों की खोज कैसे की जाती है? बच्चे बोलेंगे विक्रय कला के द्वारा नवीन विक्रेता क्रेता को आदर सत्कार देता है, उसे एक राजा की भांति स्वागत करता है, जिसे ग्राहक अपनी उसकी वस्तुओं को यहाँ पे उन्नत होकर प्रसन्न होकर क्रय कर लेता है। इस प्रकार विक्रेता नवीन ग्राहकों की खोज करता है। अब लास्ट में आपका आता है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है। यहाँ पे आपका आता है श्यामपट सारांश। श्यामपट पे आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे जो आप ऊपर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, विक्रय कला एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विक्रेता एक निश्चित तरीके से अपनी वस्तुओं का विक्रय करता है। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट, विक्रय कला की विशेषताएं निम्नलिखित है। विक्रय कला एक कला है। दूसरा है विक्रय कला एक विज्ञान है। तीसरा, विक्रय कला ग्राहकों को प्रोत्साहित करने की कला है, ग्राहकों को आकर्षित करने की कला है, ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करने की कला है, विक्रय में वृद्धि करने की कला है और लाभ में वृद्धि करने की कला है।
तीसरा यहाँ पे पॉइंट है विक्रय कला के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विक्रय में वृद्धि करना, वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना, नवीन ग्राहकों की खोज करना, नवीन उत्पादों की मांग पैदा करना, ग्राहकों को वस्तुओं के बारे में अवगत कराना। कक्ष निरीक्षण कार्य है। छात्राध्यापक कक्षा कार्य करते हुए विद्यार्थियों का निरीक्षण करेगा तथा उनकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक कठिनाइयों का निवारण करेगा। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे 7 प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न है विक्रय कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है विक्रय कला किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है विक्रय कला की कोई 2 विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न विक्रय कला के द्वारा विक्रय में वृद्धि कैसे की जाती है। पांचवा प्रश्न विक्रय कला के द्वारा लाभों में वृद्धि कैसे की जाती है। छठवां प्रश्न विक्रय कला के कोई 2 उद्देश्य बताइए। और सातवां प्रश्न विक्रय कला के द्वारा नवीन ग्राहकों की खोज कैसे की जाती है। लास्ट हेडिंग आपका लेसन प्लान का आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए कुछ प्रश्न देने चाहिए, जिसमें 2 प्रश्न दिया गया। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है विक्रय कला किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा प्रश्न विक्रय कला के उद्देश्यों को संक्षिप्त में बताइए। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा लेसन प्लान। डिटेल में आपने देखा होगा कि एक एक पॉइंट डिटेल में यहाँ पे बताया गया है और डिटेल में लेसन प्लान है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की लेसन प्लान, सूक्ष्म पाठ्य योजना, बीएड की क्लासेस, डीएलएड की क्लासेस यानी कि बीटीसी की क्लासेस डेली बेसिस पे लेनी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।